अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। तभी मीडिया में एक और ब्रेकिंग खबर आपके लिए लेके आया हूं। वो है कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार, हालांकि कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा देंगे। हालांकि ये बात तो स्वयं प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कह दी थी, समय आने पर हम इसको राज्य का दर्जा, जो समय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत सोची समझी रणनीति, जो सकारात्मक है, उसको जनता को अपने पूरे साथ लेने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को, खास करके कश्मीर घाटी की जनता को भी पता लगे और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो वोट जम्मू क्षेत्र से मिले, उनको, विपक्ष को भी पता लगे कि उमर अब्दुल्ला मैन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जो कहा है करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए अभी तो कह लीजिए कि दुल्हन बिल्कुल नई सरकार है, अभी तो घूंघट भी नहीं उठा है, बावजूद इसके उन्होंने जो काम करने शुरू कर दिए है वो एक अच्छी बेटी या बहू के तरीके से होता है कि ससुराल पहुंची या उसके घर पहुंची, उन्होंने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। और पहले उन्होंने मंत्रिमंडल ने एक फैसला किया, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये उन्होंने कैबिनेट से, चूंकि प्रजातंत्र अब जम्मू यूटी हो गया है, उन्होंने माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को भेजा और श्री मनोज सिन्हा ने भी बिना वक्त गवाए दिल्ली भेज दिया विचार के लिए। और अब उमर अब्दुल्ला, आज खबर लगी है कि हालांकि सरकारी प्रेस नोट नहीं आया है, हालांकि होना तो सूचना विभाग की तरफ से ये होना चाहिए, फौरन प्रेस नोट आ जाता कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों ने, बनी बात है सरकारी ही सूत्र होते, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं, वो आज केंद्रीय गृह मंत्री व कुछ और नेताओं से मिलेंगे और कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुद्दा यही होगा, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि प्रजातंत्र के मंदिर में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे कैबिनेट में पारित कर दिया है। हालांकि अतीत के पन्नों को झांक कर देखें, 1996 से 2002 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार, हालांकि भाजपा के जो 8 एमएलए 1996 से 2002 तक रहे, उन्होंने भी इसके साथ शामिल थे। उन्होंने इसको घड़ी की सुइयां पीछे करने की, 1953 की पूर्व स्थिति बहाल करने की बात की थी, केंद्र में भेज दिया था। मगर तब केंद्र में गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक ठंडे बस्ते में जा गिरा। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक प्रजातांत्रिक तरीके से बहुत अच्छा उमर अब्दुल्ला ने कदम उठाया है। हालांकि ये कांटों की डगर है, क्योंकि बने हुए हालात हैं। खास करके उमर अब्दुल्ला ने जैसे हुकूमत संभाली, उसके बाद फिर आतंकवादी दनदनाने लगे और एक ऐसा कहर मचाया जिसने 7 लोगों की जान ले ली। और अभी कुछ गंभीर है, जिंदगी और मौत के बीच है, मगर वो एक अच्छे अस्पताल श्रीनगर स्किम में है, जो उनका इलाज कर रहे हैं। और इसके लिए देश भर ने, प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष ने, सभी ने इसकी कड़ी निंदा की है। स्वयं उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे जो परिवारजन है, जो बलिदानी हो, उनके परिवारजनों से वो मिले। अब जो संकेत मिले हैं प्रजातांत्रिक ढंग से, उमर अब्दुल्ला का कदम है। मगर अगर क्या ये समय है कि इस समय राज्य का दर्जा दिया जाए? बहुत भरोसेमंद सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि अभी इसके लिए सुरक्षा बल इसकी इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये राज्य का दर्जा बनता है तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासन, पुलिस प्रशासन कुछ और है, वो सरकार के पास आ जाएगा। यहाँ पर आपस में पुलिस प्रशासन में राजनीतिकरण होगा, उससे और मुश्किल होगी, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते। और कई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर उंगली उठाते थे जब वो कहते थे कि कश्मीर समस्या के हल के लिए में पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और जब जब कभी ऐसा बयान देते थे, कुछ मीडिया में उनके खिलाफ बड़ी जबरदस्त शब्दों के बाण होते थे। मगर जब कल इस जो घिनौना कार्य आतंकवादियों ने रविवार को किया, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के प्रति बयान दिए हैं, उसमें जमकर उनकी प्रशंसा हुई है। हालांकि वो एक बड़े सुलझे हुए एक नेता है और
उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो दो टूक शब्द कही, पाकिस्तान जो कर रहा है उसकी घोर निंदा है, और भी शब्द उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोले, जिसकी अब सभी मीडिया ने तारीफ की है। अब उधर एक और जो घटना हुई है उसमें चूंकि पीडीपी जो बहुत बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और उन्होंने पीडीपी की सर्वोसर्वा ने कल बयान दिया था कि अप्रवासी जो है वो कश्मीर घाटी को छोड़कर जा रहे हैं, और तो अगर ऐसा होता है तो कश्मीर में एक और आफत आ जाएगी। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया था कि कोई अप्रवासी नहीं गए, अगर सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से हुआ ऐसे। अब प्रवासी चले गए हैं, और आज कई मीडिया मित्रों ने जम्मू रेलवे स्टेशन में जो नजारा देखा, इवन जब मैं अपने ऑफिस की ओर जा रहा था रेलवे स्टेशन पर, बहुत बहुत लंबी कतारें, जबरदस्त भीड़ थी, और 1 मिनट मैंने भी गाड़ी रोक कर जरा पूछा आगे पीछे से, पता लगा ये कश्मीर से आए हुए प्रवासी हैं जो अपने घरों को जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से फिर चूक हुई है प्रशासन से, और होना तो ये चाहिए था कि वो जा रहे हैं तो संभवतः दीपावली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, संभवतः वो इसलिए जा रहे होंगे। अगर ये बयान निकल गया होता, और कंपनी जो है, यहाँ पर गांधरबल में अटैक हुआ है, अगर कंपनी भी अगर बयान देती कि छुट्टियों के दिन है, चूंकि इतने बड़े पावन त्योहार हैं और उसमें अप्रवासी जो जाते हैं, छठ पूजा हो या दीपावली का पावन अवसर हो, और तभी रेलवे ने हर जगह पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकों नई स्पेशल रेलगाड़ियां निकाली हैं, और शायद इसमें प्रशासन को ये कहने की आवश्यकता ना पड़ती कि वो गए हैं, छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी पे तो सभी जाते हैं, और यहाँ तक कि होता मीडिया में भी कैसा दिन होता है, दीपावली के दिन मीडिया हाउसेस बंद होते हैं, प्रिंट के, इलेक्ट्रॉनिक तो 24 घंटे चला ही रहता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रजातांत्रिक तौर से जो कुछ भी है उसे हम गलत नहीं करार सकते, मगर अभी तक ये है, एक कांटों की कभी डगर है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको केंद्र राज्य का दर्जा देना, मगर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कदम उठाए हैं वो सचमुच सराहनीय है। और रिजल्ट क्या आएगा, ऊंट किस करवट पे बैठेगा, उसके लिए हम सदैव अपने वही पुराने एक उद्देश्य को, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए, तभी मीडिया के माध्यम से अपनी मैं बात जो लगातार 40 वर्षों से 38 से कर रहा हूं वो करता रहूंगा। नमस्कार।